नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया 2025 का 29वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के 29वें मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे रोहित शर्मा और रायन रिगल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को रायन रिगल्टन ने दो लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था, तो वहीं पारी के तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया और फिर एक बार गेंदबाजी पर आए। मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में दो चौके और एक शानदार छक्का रोहित शर्मा ने लगा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी मुंबई की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। शुरुआत से ही अब कप्तान अक्षर पटेल परेशानी में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा और रायन रिगल्टन ने मिलकर अब अपनी टीम को 47 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए विपराज निगम ने सेट हो चुके रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 12 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही एक अपने ही अंदाज में गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन रायन रिगल्टन को कोई भी दिल्ली का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। सूर्य कुमार यादव के साथ रायन रिगल्टन की साझेदारी फिर एक बार दिल्ली के लिए खतरा बनती जा रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने रायन रिगल्टन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। गजब की बल्लेबाजी कर रहे रायन रिगल्टन 25 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। दिल्ली की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे और तिलक वर्मा ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की इस जोड़ी ने फिर से दिल्ली की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था और अपने धमाकेदार बल्लेबाजी से कप्तान अक्षर पटेल की परेशानियों को बढ़ा दिया था। सूर्य कुमार यादव तो इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही तिलक वर्मा भी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई थी। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 135 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी डाल रहे कुलदीप यादव ने सूर्य कुमार यादव को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 28 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम दबाव में थी। सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट कुलदीप यादव ने अब निकाल लिया था। अब मैदान पर मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या उतरे थे, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या को भी दिल्ली की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए विपराज निगम ने कप्तान हार्दिक पांड्या को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। अब मुंबई की टीम मुश्किल में थी। दिल्ली की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर नमन धीर आए थे और नमन धीर के साथ मिलकर तिलक वर्मा ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तिलक वर्मा की इस गजब की पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। तिलक वर्मा और नमन धीर की यह जोड़ी फिर से दिल्ली की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेल रही थी। नमन धीर ने तो पारी के 18वें ओवर में मिचेल स्टार्क को 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे। अब दोनों ही खिलाड़ी दिल्ली की गेंदबाजी के ऊपर लगातार चौके छक्के बरसा रहे थे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में मुकेश शर्मा ने तिलक वर्मा को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 33 गेंदों में 59 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब इस आखिरी ओवर में बल्लेबाजी के लिए विल जैक्स मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम गेंद पर भी नमन धीर ने एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ मुंबई की टीम ने 205 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 206 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी की पहले ही गेंद पर मुंबई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए दीपक चहर ने जैक फ्रेजर मैकगर्क को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैकगर्क इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जैक फ्रेजर मैकगर्क के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब करुण नायर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे।
लेकिन इसी पहले ओवर में अभिषेक पोरेल ने दीपक चहर को ही एक शानदार चौका लगा दिया। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी करने आए करुण नायर भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी का दूसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट को करुण नायर ने इस ओवर में 3 गजब के चौके लगा दिए थे। करुण नायर इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। अभिषेक पोरेल और करुण नायर के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी दिल्ली की टीम के लिए बन रही थी। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए मुंबई के सबसे बेहतरीन गेंदबाज यानी जसप्रीत बुमराह को तक करुण नायर ने नहीं छोड़ा और जसप्रीत बुमराह को भी करुण नायर ने 2 गजब के चौके इस ओवर में लगा दिए। करुण नायर इस मुकाबले में अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते अभिषेक पोरेल के साथ करुण नायर की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में तो करुण नायर ने फिर एक बार गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह को एक चौका और 2 हैरान करने वाले छक्के लगा दिए थे। पावर प्ले के 6 ओवरों में दिल्ली की टीम ने 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वहीं इस ओवर में गजब की बल्लेबाजी के साथ करुण नायर ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक भी पूरा कर लिया। करुण नायर की इस धमाकेदार पारी को कोई भी मुंबई का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे। करुण नायर नाम का यह तूफान रुकने को तैयार नहीं था। अभिषेक पोरेल भी अब इस मुकाबले में अब मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। अभिषेक पोरेल और करुण नायर ने मिलकर अब अपनी टीम को 119 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए करण शर्मा ने सेट हो चुके अभिषेक पोरेल को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 25 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। करण शर्मा ने दिल्ली की 119 रनों की एक विशाल साझेदारी को अब तोड़ दिया था। बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी भी करुण नायर नाम का एक बहुत ही बड़ा खतरा मुंबई की गेंदबाजी के ऊपर मंडरा रहा था। अब करुण नायर अपने इस मुकाबले के ऐतिहासिक शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटर ने मुंबई के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके करुण नायर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 40 गेंदों में 79 रनों की एक हैरत अंगेज पारी खेलकर आउट हो गए। करुण नायर के इस बड़े विकेट ने मुंबई की गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। दिल्ली की बल्लेबाजी अब कहीं ना कहीं दबाव में थी। अब मैदान पर उनके कप्तान अक्षर पटेल आए थे और अक्षर पटेल ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया गया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही कप्तान अक्षर पटेल को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में 6 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम मुसीबत में फंस चुकी थी। मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में एक गजब का कमबैक करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टफ मैदान में उतरे थे, लेकिन ट्रिस्टन स्टफ भी मुंबई की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने ट्रिस्टन स्टफ को भी नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टफ इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते दिल्ली की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि मुकाबले में इस तरह का मोड़ आ जाएगा। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा आए थे, लेकिन अब केएल राहुल ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। जब तक के एल राहुल मैदान में मौजूद थे तब तक मुंबई के गेंदबाज आराम से नहीं बैठ सकते थे। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने लाजवाब फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को ही अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। करण शर्मा की इस गजब की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए विपराज निगम आए थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर ट्रेंट बोल्ट डालने आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने इस ओवर में आशुतोष शर्मा और विपराज निगम को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया और इस ओवर से दिल्ली की टीम को 3 ही रन मिले। अब अंतिम 3 ओवर में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी का 18वां ओवर मिचेल सेंटनर डालने आए। लेकिन मिचेल सेंटनर के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर विपराज निगम ने एक चौका और एक शानदार लगा दिया था। दबाव मिचेल सेंटनर पर था, लेकिन मिचेल सेंटनर ने इसी ओवर में विपराज निगम को रायन रिकेल्टन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। विपराज निगम 8 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। विपराज निगम के बाद मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन इस मिचेल सेंटनर के ओवर से दिल्ली की टीम को 15 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में आशुतोष शर्मा ने अपने हाथ खोले और 2 लगातार चौके लगा दिए।
लेकिन इसी ओवर में दिल्ली की इस मुकाबले की अंतिम उम्मीद यानी आशुतोष शर्मा विल जैक्स के हाथों रनआउट हो गए। आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 14 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला फंस चुका था। आसानी से आशुतोष शर्मा की वजह से जीतती दिख रही दिल्ली की टीम अब इस मुकाबले में पिछड़ चुकी थी। अब मैदान पर कुलदीप यादव आ चुके थे, लेकिन इसी ओवर में 2 रन लेने के चक्कर में कुलदीप यादव भी राज बाबा के हाथों रनआउट हो गए। कुलदीप यादव 1 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली का बस एक ही विकेट बचा था। जीत के लिए अभी भी 13 रन उन्हें चाहिए थे। अब मैदान पर मोहित शर्मा आए थे, लेकिन अगली ही गेंद पर मिचेल सेंटनर ने रनआउट कर दिया और इसी के साथ दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी खत्म हो गई और मुंबई की टीम ने लगातार 3 रनआउट करके इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 12 रनों से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस मुकाबले में एक समय पर दिल्ली की टीम आसानी से जीत रही थी। करुण नायर की अद्भुत पारी ने मुंबई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, लेकिन अपनी स्पिन गेंदबाजी और गजब की फील्डिंग के बलबूते पर मुंबई की टीम ने हार के मुंह से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई के असली हीरो साबित हुए उनके नौजवान स्पिन गेंदबाज करण शर्मा, जिन्होंने इस मुकाबले में एक नाजुक मौके पर आकर अपनी टीम के लिए गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और 3 दिल्ली के सबसे बड़े विकेट हासिल किए। और करण शर्मा की इसी अद्भुत गेंदबाजी की वजह से मुंबई की टीम यह हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप करण शर्मा की इस अद्भुत मैच जिताने वाली गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।